So as far as your fundamentals of programming is concerned, तो इसमें we will be discussing about all the algorithms, flow charts, और फ्लो चार्ट्स का जो हम डिस्कस करेंगे we will discuss in terms of their स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसमें बेसिकली डेवलपमेंट हम स्टडी करते हैं ऑफ एल्गोरिथम्स वगैरह की। फ्लो चार्ट का क्या होता है कि इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है कि सीरीज में स्ट्रक्चर है, पैरेलल है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट्स वगैरह है, तो ये सारा कुछ ये भी है। तो इसके बाद में असेंबलर लेवल प्रोग्रामिंग जो होती है, तो उस प्रोग्रामिंग का बेसिक्स वगैरह हम करेंगे। तो अभी ऐसा प्रोग्रामिंग आपको नहीं आएगा कोई पार्ट इतना, तो थोड़ा सा पार्ट इंक्लूडेड होगा अपने इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स में। तो असेंबलर लेवल प्रोग्रामिंग है, तो व्हाट विल बी डिस्कस्ड इन असेंबलर लेवल प्रोग्रामिंग। तो उसमें आपका मेमोरी स्पेस एलोकेशन होगा जो भी है आपका। तो मेमोरी स्पेस एलोकेशन क्या है कि जो आपका मदरबोर्ड है, तो वट एवर द मदरबोर्ड वी आर यूजिंग, तो उसमें आपका यूज़र प्रोग्राम्स होंगे। क्या है असेंबलर लेवल प्रोग्राम, उसके अकॉर्डिंग है, तो उसकी हम साथ में कंपैटिबिलिटी अपनी उनके साथ कैसे करेंगे, वो सारा कुछ है। तो नेक्स्ट इसकी जो इसके बाद में मॉड्यूल आएगी, तो उसमें इंटरफेसिंग डिवाइसेस का यूज़ करेंगे। इंटरफेसिंग क्या होती है कि जब आपने एक और दो चीज़ों को इकट्ठे आपने कनेक्ट करके आपस में चलाना है, तो बेसिकली इंटरफेसिंग बोलते हैं उसे। ठीक है जी। इंटरफेसिंग की एक हम अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें, तो अगर हमने इंटरफेसिंग की बात करनी है, तो एक इसका लाइव एग्जांपल क्या होता है। आप में से मेरे हिसाब से सभी गाड़ी में बैठे होंगे, तो कुछ आप में से ऐसे होंगे तो जिन्होंने गाड़ी ड्राइव भी की है। ठीक है, किसे किसे कार ड्राइव करने आती है? हाँ जी, आप में से किसे किसे गाड़ी ड्राइव करने आती है? बिस्मा, यू नो हाउ टू ड्राइव? ठीक है, चलो हम ये मान के चल लेते हैं टू एवरी वन ऑफ यू नो हाउ टू ड्राइव। तो वाइल ड्राइविंग आपने मान लीजिए म्यूजिक प्ले करना है, तो आप म्यूजिक प्ले कर रहे हो साथ साथ के साथ, तो उसमें क्या है, इन एडिशन टू प्लेइंग म्यूजिक, आपकी एक स्टेयरिंग क्या होता है, स्टेयरिंग से आप अपना ड्राइव कंट्रोल करते हैं कि अगर लेफ्ट राइट मूवमेंट करनी है आपने, ठीक है, तो स्ट्रेट जाना है, बैकवर्ड जाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम स्टेयरिंग की मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। तो उसमें क्या है कि जो आपके टॉप मॉडल कार्स वगैरह होते हैं, उनमें फीचर्स होते हैं कि आप जो अपना गाना या ऑडियो या वीडियो MP3 MP4 फाइल आप प्ले कर रहे हैं, तो उसका कंट्रोल आपके स्टीयरिंग के ऊपर होता है कि नहीं होता है? हाँ जी, बताएं इकबाल, होता है स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल होता है? ठीक है, जो स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल होता है, तो बेसिकली दैट कंट्रोल इज कनेक्टेड टू योर ऑडियो आउटपुट डिवाइस जो है, वो स्टीयरिंग से हम इनपुट दे रहे हैं अपने प्लेयर को, तो वो आप नेक्स्ट गाना प्ले करना है, अपने प्रीवियस सॉन्ग प्ले करना है, तो यू हैव टू फास्ट फॉरवर्ड रिवर्स करना है, तो यू हैव टू पॉज या स्टॉप योर सॉन्ग। तो वो बेसिकली जो आपका स्टीयरिंग होता है, तो उसमें जो मॉड्यूल होती है, तो सिंक्रोनाइज होती है वो आपके प्लेयर के साथ। वो बेसिकली दीज आर ऑल थ्रू इंटरफेसिंग डिवाइसेस। आपकी जो स्टीयरिंग की इंटरफेसिंग है, तो वो आपकी उसके प्लेयर के साथ होती है। तो सिमिलरली अगर हम माइक्रो प्रोसेसर्स की बात करें, तो अगर हमने कोई एक्सटर्नल कोई पार्ट इसमें ऐड ऑन करना है या कुछ भी करना है, तो वी विल बी इंटरफेसिंग थिंग अलोंग विद देम। ठीक है जी। अब हम वापस आते हैं इसमें माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग बेसिक्स इसमें क्या होते हैं। तो इसमें बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज, तो इसकी ऑब्जेक्टिव है जी जी जी, ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ इसके, तो वो हम क्या है कि किन ऑब्जेक्टिव्स की वजह से हम प्रोग्रामिंग बेसिस पर करेंगे। तो इसमें क्या है कि तो आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रोग्रामिंग की कैसे है, तो कैसे आपने इसका करना है, कैसे परफॉर्मेंस करनी है, सारा कुछ कैसे करना है। एक मिनट। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है कि आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स जो हैं, तो हमें कैसे करना है
तो हमारा जो प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं तो बेसिकली उसका मोटिव क्या है ना, जो हम मान लीजिए आपको ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर कुछ प्रोग्राम करना है, ऑटोमेटेड लाइट कंट्रोल है, तो उसके ऊपर अगर हमने कुछ प्रोग्राम करना है तो आपका इसमें क्या कि चीज़ के बारे में कि हाउ ट्रैफिक लाइट्स आर कंट्रोल, उसके बारे में आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग ऑल दिस, तो सबसे पहले आपका जो है कॉमन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो एवरीवन नोज एक एएलयू होता है, एक सीपीयू होता है, और एक आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी होते हैं, तो मेमोरी पार्ट होता है आपका। तो इस चीज़ में क्या है कि अ, तो ये है आपका ये पार्ट है जो आपका इसे हम अगर ड्रॉ करके देखें तो इस केस में हो रहा है। सो जो आपका कॉमन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें सबसे पहले आपका एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सर्किटरी होती है। तो इसमें तो सारे ऑपरेशन जो है आपके बेसिकली ऐड है, शिफ्टिंग है, एंड और है, या जो भी स्टेटमेंट आपकी है तो वो इसके थ्रू ही होके जाएगी। सीपीयू विल बी सेंट्रल प्रोसेसिंग पार्ट, तो इट विल बी डूइंग ऑल द कंट्रोल लॉजिक्स होगा, जो एसोसिएटेड रजिस्टर्स वगैरह हैं, या ALU है, it will further be connected to CPU, और CPU will be very connected to ALU। तो इसमें जो डबल साइडेड एरो हुआ है, तो ये इट सिंपली सेज कि ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, कंट्रोल है और ALU है, दोनों मिला के आपका CPU बनाते हैं इस चीज़ में। अब इसमें फर्दर इसमें क्या है कि आपके पास एक पार्ट है, सो दिस इज आपका जो डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बसेस होती हैं बेसिकली। सो योर डेटा बस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग ऑल सॉर्ट ऑफ डेटा, चाहे आपको भेजना है या आपको लेके आना है। तो एड्रेस बस विल बी, ये जो यहाँ पे है एड्रेस बस है, जो आपकी एड्रेस बस है, तो ये बेसिकली एक एड्रेस कैरी करके लेके जाएगी कि हाँ जी आपको पर्टिकुलर एड्रेस से आपको उठाना है या आपको वहाँ से डेटा रीड करना है, तो दैट थिंग विल बी डन बाय एड्रेस बस। उसके बाद है कंट्रोल बस है, तो जो भी आपने कंट्रोल ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन लगाने हैं, तो दीज इंस्ट्रक्शन विल बी कैरिड बाय control bus. So data bus will be connected to CPU, and CPU will take data from data bus or can receive data from the data bus. तो उसके बाद data bus is further connected to memory प्रोग्राम है या डेटा है आपका, ये सारे आपस में कनेक्टेड है, तो इंटरकनेक्टेड है डेटा बस और मेमोरी प्रोग्राम बस है। तो सिमिलरली डेटा बस है आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग से कनेक्टेड है। तो इसमें आप एक चीज नोट कर सकते हैं, तो as far as your data bus is concerned, so it is interconnected, reverse communication is being done here along for CPU memory program data input output interfacing में आपका जो है, तो data bus will be doing inward and outward communication। ये आपको डेटा दे भी सकती है और डेटा वहां से रिसीव भी कर सकती है, तो इसलिए इट इज शोन हेयर एज डबल हेडेड एरो। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि एड्रेस बसेस की बात करें, तो जो सीपीयू आपका होता है, तो एड्रेस बस जो सीपीयू है ये वन साइडेड एरो है, तो एक साइडेड कम्युनिकेशन इसमें होगी। तो ये सीपीयू से एड्रेस लेगा और मेमोरी प्रोग्राम जो डाटा है वहाँ पे एड्रेस जाके देगा, फिर इनपुट आउटपुट जो आपकी इंटरफेसिंग है, जो इनपुट आउटपुट हम शो कर रहे हैं इसकी, तो वहाँ पे एड्रेस बस बेसिकली आके दिखा देगा अपना ये हमारा आउटपुट है। तो सिमिलरली कंट्रोल बस है, जो कंट्रोल बस इज शोन हियर एज डबल हेडेड एरो। तो फ्लो है जो इंस्ट्रक्शंस का या कोई भी फ्लो है आपका दोनों तरफ से होगा, इनवर्ड और आउटवर्ड होगा। तो सेम इज द केस विद मेमोरी प्रोग्राम और डाटा, एंड सेम इज द केस विद इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग। सो फर्दर जो इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग है, तो इट इज फर्दर कनेक्टेड टू पैरेलल इनपुट आउटपुट डिवाइस एज शोन हियर। तो और सीरियल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, ये भी आपको कनेक्टेड है सारा, पैरेलल डेटा बसेस कनेक्टेड है इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग के साथ में। ठीक है जी, अब इसका डेटा बस का सारा हमने कर लिया कि डेटा कैरीज डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस टू द सीपीयू।
ठीक है, ये कंट्रोल बस इज द कलेक्शन ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स दैट कोऑर्डिनेट द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द होल सिस्टम। अब हम अगर बात करें ब्लॉक डायग्राम ऑफ टिपिकल सिस्टम की, अगर हम बात करें टिपिकल सीपीयू सिस्टम की, अगर हम बात करें, साइज एलैबोरेट कर देता हूँ। ये इज इट प्रॉपरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू? अजय भाई, सभी को प्रॉपरली विजिबल है? हाँ जी अरिजमन। जी सर, हो रहा है सर, क्लियर है। ठीक है, सीपीयू अच्छा लिखा है। सो ये है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ टिपिकल सीपीयू सिस्टम। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो आप में से कोई बता सकता है कि सीपीयू का बेसिक जो काम है वो क्या है? अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यू कैन very well say or tell about ki what all is happening inside the CPU just by looking at the block diagram of typical CPU. You can uh, explain or elaborate the things, ठीक है? तो सीपीयू में बेसिकली क्या है कि इसमें एक तो आपका कंट्रोल सीक्वेंसर है जो आपका, तो वो आपका ये कर रहा है। तो कंट्रोल सीक्वेंसर है जो आपका, इट इज कनेक्टेड टू एएलयू। कंट्रोल सीक्वेंसर में क्या है कि आपको क्लॉक सिग्नल्स आ रहे हैं, कंट्रोल सिग्नल से आपको ये बाहर से भी इनवर्ट फ्लो है और इसका आउटवर्ड फ्लो है। तो अगर इसे 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 मान लीजिए कोई क्लॉक सिग्नल आ रहा है कि हाँ जी ये आपका सिग्नल है, हमने ये करना है, तो इकबाल ड्राइंग मत कर। तो कंट्रोल सीक्वेंसर से एएलयू में ये भेजेगा, तो एएलयू इज फर्दर कनेक्टेड टू इंटरनल डेटा बस है आपकी। तो डेटा बस से ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक की यूनिट है। तो हमें अगर कोई कंट्रोल सीक्वेंसर ने कोई एएलयू को भेजे तो वो फर्दर इंस्ट्रक्शंस वगैरह परफॉर्म करेगा। अब एक इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, तो एएलयू जो है आपका, हमने अपनी नॉर्मल हमने प्रोग्रामिंग कर दी, तो उसे मशीन लैंग्वेज में या इंस्ट्रक्शन जो हमने दिया वो डिकोड करने के लिए इंस्ट्रक्शन डिकोडर है आपका। उसके बाद सीपीयू रजिस्टर्स वगैरह इसमें है। तो सीपीयू रजिस्टर्स आपके डेटा बस के साथ कनेक्टेड है। तो प्रोग्रामर कंट्रोल काउंटर है, एड्रेस रजिस्टर्स वगैरह इसमें सारे हैं। अब जो सीपीयू का मेन फंक्शन देखे तो बेसिकली जो हम ऑलरेडी भी डिस्कस्ड अबाउट डेटा ट्रांसफर है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस है, डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग मींस जो आपने इंस्ट्रक्शनल फ्लो कंट्रोल हमने किया हुआ है, तो बेसिक जो भी हमने किया हुआ कि हाँ जी हमें ये आउटपुट चाहिए, ये चाहिए, वो सारा इसमें परफॉर्म होगा इसमें। तो मेमोरी बेसिकली, मेमोरी क्या है कि या जहाँ से आपने या कुछ स्टोर करना है या यहाँ से कुछ मेमोरी लोकेशन से कुछ उठाना है, तो वो मेमोरी होती है। तो एड्रेस बस का काम क्या है कि आपने पर्टिकुलर मेमोरी, मान लीजिए आपने कोई मेमोरी एड्रेस आपने मेंशन कर दिया कि ये हमारा एड्रेस है, तो वो पर्टिकुलर उस एड्रेस में जाएगा, उठाएगा और जो आपका वो अकॉर्डिंगली वो उसे परफॉर्म कर देगा। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने कुछ किया था ना, लो लेवल बाइट्स है, हाई लेवल बाइट्स हैं, तो वो यही चीज़ है जो हम यहाँ पे आपको यहाँ पे शो किया हुआ ना, 0 से लेकर 15 तक है आपको। अगर आप रिकॉल करें कि लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने क्या था कि ये बिट्स हैं, तो एड्रेस बिट पोजीशन है ये, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो नंबरिंग ऐसे होती है 0 1 2 3 आउट 15 है, तो 16 बिट हो गई ये। तो ये बाइनरी में शो किया हुआ ये है। तो ये सारा हमने किया हुआ था कि हाँ जी, और ये अपना सिस्टम है। तो मेन मेमोरी टाइप्स क्या है, रोम है, रैम है, ईपी रोम है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ऑपरेशन ऑफ सीपीयू है कि अब हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं कि मान लीजिए हम आपके पास कोई प्रोग्राम आ जाएगा कि हाँ जी
write a program, draw a flowchart and write a program to add two numbers. ठीक है जी। फॉर एग्जांपल है, फॉर इंस्टेंस कि आपके पास ये प्रोग्राम है, तो अब ये क्या है कि इसमें स्टार्ट स्टार्ट से किया, स्टार्ट से ऑप कोड आपने उठाया, ऑप कोड जो हमने उठाया है, तो ऑप कोड तो क्या ऑप कोड है, डिकोडिंग किया, फैचिंग ऑपरेंड है जो हमने उसके साथ ऑपरेंड यूज किया, तो एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस वगैरह है। ठीक है, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको भेज भी दूंगा ये। ठीक है जी, आप एक बार डायग्राम देखिए। ठीक है, इसमें आपके पास है फैच साइकिल्स हैं, तो एग्जीक्यूशन साइकिल है। फैच साइकिल में बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन फैच करनी है, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, दर्द हो गया। So in fetch cycle, the CPU puts the addresses of the instructions to be executed on the address bus. तो उसमें क्या है कि the address information comes from the program counter maintained by the control unit है। उसके बाद control bus holds the information for reading the memory location, तो और data bus है जो instruction for memory hold करेगी। Execution phase में आपका execution part perform होगा। तो similarly आपका जो एग्जीक्यूशन फेज के बाद आपका जो ALU, अब अगर हम बात करें ALU की, एज फार एज ALU इज कंसर्न, तो उसमें आपका बेसिक ऑपरेशन जो हम करते हैं, एक तो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हमने लॉजिकल उनकी बात करनी है, तो लॉजिकल एंड और एक्स और नॉट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, इसमें आ जाएंगी। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या शिफ्ट वगैरह करना, क्लियर करना है, तो वो इसके कॉमन ऑपरेशन है जो परफॉर्म ALU से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर क्या है, तो माइक्रो कंप्यूटर बेसिकली क्या है कि CPU ऑन अ सिंगल IC है, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर का नाम दे देते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली इज CPU ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड जो सर्किट आपका होता है, तो उसमें है, तो CPU माइक्रो प्रोसेसर MPU दे आर सिनोनिमस इसके। तो ये बेसिकली ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर वर्सेस माइक्रो कंट्रोलर के डिफरेंस है, ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दीज डिफरेंसेस आल्सो। तो ये इसका माइक्रो कंट्रोलर का व्यूज वगैरह ये भी हम कर चुके हैं। तो इसकी माइक्रो कंट्रोलर की एप्लीकेशन थी जो, तो हाँ चलो, इसकी माइक्रो ऐसा कोई भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आपका जो हम यूज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, नॉट इवन अ सिंगल थिंग, ऐसी कोई भी नहीं है। देर इज नॉट इवन अ सिंगल थिंग विच इज नॉट यूजिंग दी माइक्रो प्रोसेसर्स और आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह हैं। तो सबसे बेसिक डायग्राम इज, बेसिक एग्जांपल इज जो हम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं मोबाइल्स वगैरह। तो मोबाइल्स आर दी बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मिनी कंप्यूटर्स हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर मोबाइल्स आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल सेट ऑफ माइक्रो चिप्स, तो उसमें इंटीग्रेटेड आईसी वगैरह हैं, तो वो सारे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ही आपके सिस्टम है। नहीं, मनदीप मैडम ही है, नए मैडम नहीं आए, मनदीप मैडम ही है, कोई पुराने हो गए।
ठीक है जी। अब इसमें आपको मोटरोला जो है बेसिकली इन्होंने पहले इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम, उसका डिस्कशन किया हुआ है। तो ऑपरेटिंग मोड, जो मोड्स ऑफ ऑपरेशन है, तो सिंगल चिप मोड है, ये एक्सपेंडेड मल्टीप्लेक्स है, ये भी ठीक है। ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इसका जो ब्लॉक डायग्राम्स है तो हमने किया था। अब हम उसके प्रोग्रामिंग फेज पे आ जाते हैं।